सो हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। सो मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से जिस चीज़ का मुझे वेट था दैट फाइनली जो भी मैं आप प्रीवियस वीडियोस बना रही थी कि एमपी की काउंसलिंग हो रही है, एमपी की काउंसलिंग हो रही है। सो अब उसकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है आ चुकी है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए दैट येस फाइनली आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। जो मैंने इस यूट्यूब का नाम डाला था, जब मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो मेरा एम था दैट वन डे आई हैव टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। तब मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे आप में से कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ जाएंगे और हमारा जो फैमिली है वो इतने सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएंगे, इतने सारे इमोशंस जुड़ जाएंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं। कल आज जो है वो 22 जून है, अभी 1 घंटे पहले ही मैं दिल्ली आई हूँ। कल जब मुझे ये गुड न्यूज़ मिली दैट यस फाइनली आई एम सेलेक्टेड, तो मैं जो है वो घर से निकल चुकी थी। ट्रेन मुझे पता भी नहीं था कि लिस्ट जो है आने वाली है। आप में से ही एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम ईमेल पे उन्होंने आई थिंक राम कुमार करके किया था। उन्होंने तभी मुझे जब मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तभी उन्होंने मुझे बताया था दीदी आपका नाम आ गया है। और कल जब फाइनली लिस्ट आई तो उनका ही सबसे पहले मेरी उनसे बात होती है तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया कि दीदी कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच बताने के लिए एंड आई होप आपका भी हो गया हो। मैंने आपको मैसेज भी किया था बट वो सीन नहीं हुआ है और बस अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं अराउंड 3 बजे दोपहर में अपने घर से निकली थी क्योंकि रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर पड़ जाता है और आज मैं दिल्ली ट्रेन भी क्योंकि लेट हो गई थी तो मैं घर आते आते मुझे अप्रॉक्स 4:30 हो गए हैं। सो अभी मतलब बट इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की थकावट पता नहीं लगी क्योंकि ट्रेन में रात में भी नींद ही नहीं आ रही थी। बस ये लग रहा था कि अब ज्वाइनिंग कैसे हो जाए, बस जल्द से जल्द हो जाए, कैसे रहूँगी, कैसे क्या होगा और बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्पीचलेस हूँ, मैं बोल नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा खुश हूँ मैं। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता दूं कि मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो मुझे मिला है दमोह डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स चॉइस फिलिंग की जो डेट है अभी जस्ट जब मैं आई हूँ 5:02 पे मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया है MPTRC पोर्टल की तरफ से दैट 3 दिन है हमारे पास, हमको जो है MPTRC की जो वेबसाइट है उस पर चॉइस फिलिंग करनी है, स्कूल चॉइस फिलिंग। सो अभी मुझे दमोह का कुछ आइडिया भी नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव भी वहाँ नहीं है जिसकी मैं थोड़ी हेल्प लेके स्कूल का जो है चॉइस फिलिंग कर सकूँ। और अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं, बट स्ट्रेस इन द सेंस ट्रैवलिंग का तो होता ही है क्योंकि अप्रॉक्स आप लगा लो 25 से 26 आवर्स मैंने जो है वो ट्रेन में ट्रैवल किया और 25-26 आवर्स बाद जो है मैं आई हूँ। अभी 1 घंटे पहले ही आई हूँ, जस्ट फटाफट फ्रेश होके नहाकर और फिर मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ। बट मतलब जब मुझे कल ये जब मुझे न्यूज़ मिली थी दैट यस फाइनली आई एम सेलेक्टेड, तो मैं रेलवे स्टेशन पे थी और मैं जैसे ही सीट पे बैठी थी तो मैं मतलब उस टाइम इमोशनल मेरे क्या थे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अभी भी, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं रोने लगी थी क्योंकि मतलब मैं अभी क्या बोलूँ, आप में से जितने भी मेरे सब फ्रेंड्स जो है सेलेक्टेड हुए हैं आप समझ सकते हो कि आज के टाइम पे एक कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना 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 मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है। ग्रुप सी हो गया या ग्रुप डी हो गया, आप किसी भी फील्ड में सिलेक्शन के लिए चले जाओ, बहुत कंपटीशन है। मैंने इससे पहले एक अपना वीडियो डाला था, मैं उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया जिसमें मैं बहुत इमोशनल, मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, जिसमें मैंने अपना PRT का मार्क शो किया है। मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी, मैं उसको दोबारा जो है पब्लिक कर दूँगी। सो टीचर बनने का मेरे से ज़्यादा मेरा जो सपना था वो मेरी मदर का था। सो फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि उनका सपना जो है वो पूरा हो गया है क्योंकि मेरी मदर जो है फ्रेंड्स वो 5 बहनें हैं मेरी मम्मा को लेके और मेरी मम्मा स्टार्टिंग से पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन उन्होंने जो है BEd नहीं कर पाई। आफ्टर मैरिज जो है उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करी। सो फ्रेंड्स मैं यही कह रही थी कि मेरा टीचर बनने का जो मेरा सपना था वो मेरे से ज़्यादा मेरी मदर का था और फाइनली अपने स्टेट में ना सही MP में ही सही बट येस एक गवर्नमेंट टीचर या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत अपने आप में एक बड़ी मैं कह सकती हूँ बड़ी
अपॉर्चुनिटी बड़ी मतलब एक सक्सेस बोल सकते हो, चाहे वो ग्रुप सी के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए। और मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा मोटिव था यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है इसके लिए, बहुत ज़्यादा किया है। एंड फाइनली जो एक हैप्पीनेस आप अपने पेरेंट्स को दे पाते हो जब भी आप किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेते हो, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फादर को बताओ, अपनी मदर को बताओ, बहुत बहुत खुशी होती है जब वो जो एक प्राउड का जो एक मोमेंट होता है जब आप उनकी आंखों में देखते हो। मैं देख नहीं पाई क्योंकि जब मैंने कल फ़ोन पर बताया मम्मी को 1 महीने पहले, 1.5 महीने, हालांकि मैंने बता दिया था काउंसलिंग के टाइम ही, बट फाइनल कल हुआ था। इतनी मुझे स्वेटिंग हो रही है बट स्टिल मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है अभी। इतनी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास जब जॉब नहीं थी मैं बहुत रोती इन द सेंस मैं प्राइवेट कर सकती थी, बट मैं प्राइवेट, मेरे को स्टार्टिंग से था कि नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं है, मुझे करना है तो गवर्नमेंट ही करना है। एंड फाइनली अब वो जो मेरी कहती हैं कि बाय गॉड ग्रेस, मेरे मम्मा पापा, जो मेरी मम्मी पापा हैं, उनके आशीर्वाद से, जो मेरे दादा दादी, आप सबके, जो भी आप मेरी फैमिली हो, जब मैंने KVS का डाला था आप सब ने इतना सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो सारी ब्लेसिंग्स मिलकर आप सबके सपोर्ट से जो है फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो बस मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच। और बस ये एक फ़र्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो है स्टिल जो स्टडी मेरी कंटिन्यू रहेगी। बट हाँ, अब ये हो गया है कि एक जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक आती है कि अब आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ आप इंडिपेंडेंट हो जाती हो जब भी आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है। और बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट तो बहुत मस्ट है कि शादी से पहले आपके पास एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं है कि आप वो किसी आदमी के ऊपर डिपेंड रहो या फिर किसी के ऊपर भी। और मुझे अभी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, आई थिंक गर्मी का भी मौसम है इस वजह से। बट इतनी मैं खुश हूँ कि जब मैं ट्रेन में भी आ रही थी ना, मैंने कुछ नहीं खाया लिटरली, ना मैंने चाय पी ना कुछ, बस मैं पानी पी के आई। कह सकती हूँ कि खुशी के मारे जब आप सबको आई विश ये हैप्पीनेस जो है वो बहुत जल्दी मिले। और जब ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी ना, आपको ना गर्मी लगेगी, कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल नहीं लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। तो सेम अभी वही कंडीशन जो है वो मेरी हो रही है। और अभी मैं 1 घंटे पहले आई, जैसा मैंने आपको बताया, मैं कल ही वीडियो शूट करने वाली थी बट नेटवर्क नहीं आती है ट्रेन में। सो मेरा जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट पड़ा है फ्रेंड्स, तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप में से कोई है तो स्कूल चॉइस फिलिंग 24 तक है। मे बी शायद मैं आज दमोह नहीं निकलूँगी क्योंकि मैं अभी तो आई हूँ और अभी भी लग रहा है मैं ट्रैवलिंग ही कर रही हूँ ट्रेन में, तो मे बी शायद मैं कल जो है निकल जाऊँ यहाँ से दिल्ली से दमोह के लिए। और एक बार जो जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि मेरे बड़े पापा जो हैं वो टीचर थे, तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं, स्कूल चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार जो है आप देख लो कि कौन कौन से स्कूल्स हैं। तो बस उसके बाद जो है स्कूल चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना। बहुत खुश हूँ, मेरी हैप्पीनेस आपको मेरे फेस से पता लग रही होगी। और थकावट तो है ही, क्योंकि आप लगा लो 25-26 आवर्स ट्रैवलिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, 15 आवर्स लगते हैं ट्रेन से, यूपी से अगर आप मऊ जंक्शन से दिल्ली आओ। बट ट्रेन लेट थी और उसके बाद 3 बजे मैं घर से निकल गई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। बट ये जो हैप्पीनेस है, ये एक आई कैन सी कि इसकी एक अलग ही खुशी है जो मैं मतलब बोल ही नहीं सकती। आप सब समझ सकते हो, जितने भी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर किसी का दमोह से है तो भी मुझे बताना। सो फ्रेंड्स, जिसका भी दमोह डिस्ट्रिक्ट पड़ा है, आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर देना, क्योंकि मैं उस स्टेट में न्यू हूँ और कौन से स्कूल मुझे चूज़ करने चाहिए। जो भी MP के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे वहाँ के दमोह के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सो मैं ये कहूँगी, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो आप, स्कूल चॉइस फिलिंग मेरा सही से हो जाए, क्योंकि एक बार स्कूल अलॉट होने के बाद उसमें 3-4 साल तक कोई ट्रांसफ़र का कोई सीन नहीं है। सो बस मैं ये सोच रही हूँ स्कूल चॉइस फिलिंग मेरी अच्छे से हो जाए। और जिसका भी आप में से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। और बस यहाँ से हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको जो भी स्कूल मिला है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको जो है आप अच्छे से फुलफ़िल करो। ये जो टाइम है इसको एंजॉय करो। एंड येस, नेक्स्ट टारगेट इज़ BPSC ऑफ कोर्स। मैं भी BSc का पेपर ज़रूर दूंगी। स्टिल मेरी प्रिपरेशन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है कि ना भूख लग रही है ना कुछ नहीं, बस ऐसा हो गया बस ज्वाइन करो। बट येस, मैं पेपर देने डेफिनेटली जाऊंगी। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी चॉइस फिलिंग में कौन से स्कूल में करती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।